ॐ शान्तिः। सत्यं शिवं सुंदरम सतचित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत सदाशिव परम पिता परमात्मा की प्यारी संतानें, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज मुरली का सार प्रस्तुत है। उससे पूर्व बाबा ने जैसे कहा है कि श्वासोश्वास परम पिता परमात्मा को याद करो। ये श्वास बड़े वैल्यूएबल हैं। ऐसा सो शिव की याद बिना चलते रहना किस काम का है। मेरे प्राणों प्रभु के प्यार बिना तन में रहना बस नाम का है। प्यासी धरती की प्यास बुझी, बादल बरसे बरसात बनी, मुख से सुख का अमृत बरसे, जब मन हर्षे तब बात बनी। गुणगान किया ना भगवन का, गुणगान किया ना भगवन का, गाते रहना किस काम का है। ऐसा सो शिव की याद बिना दुनिया में लाखों आते हैं, आते और जाते रहते, पर अमर है जो उपकार करे और दिल से सेवा करते हैं। मेरे मन ईश्वर के ध्यान बिना, मेरे मन ईश्वर के ध्यान बिना फिरते रहना किस काम का है। ऐसा सो शिव की याद बिना चलते रहना किस काम का है। मेरे प्राणों प्रभु के प्यार बिना तन में रहना किस काम का है, बस नाम का है। तो आज बाबा ने मीठे बच्चे संगम की इन अमूल्य घड़ियों में
एक तो संगम का ये समय, अमूल्य समय, इनवैल्यूएबल। तो इस समय में श्वासोश्वास उस बाप को याद करो। तुम्हारा एक भी सांस व्यर्थ न जाए। आज का प्रश्न था, इस समय तुम्हारा मनुष्य जीवन बहुत बहुत वैल्यूएबल है। कैसे? बाबा ने बताया, इस जीवन में तुम बाप के बच्चे बन बाप से पूरा पूरा वर्षा लेते हो। इसी मनुष्य तन में पुरुषार्थ कर तुम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो। बैगर से प्रिंस, इनसॉल्वेंट से 100% सॉल्वेंट बनते हो। इसलिए तुम्हें इस समय को व्यर्थ नहीं गंवाना है। हर श्वास बाप की याद में रहकर सफल करना है। कर्म करते भी याद में रहना है। इतना वैल्यू देनी है इस समय को, इस तन को, इस मन को। बाबा ने फिर कहा कि श्रेष्ठ पुरुषार्थी किन्हें कहा जाता है? श्रेष्ठ पुरुषार्थी उन्हें कहा जाता है जो पुरुषार्थ की प्रारब्ध को भोगने की इच्छा न रखते हो। क्योंकि जहां इच्छा है वहां स्वच्छता खत्म हो जाती है और हम सोचने लग जाते हैं, सोचता बन जाते हैं। फिर बाबा ने कहा, जो यहां ही प्रारब्ध भोगने की इच्छा रखते हैं वो अपनी भविष्य की कमाई जमा होने में व्यवधान पैदा कर देते हैं, उसे कम कर देते हैं। इसलिए बाबा ने कहा, इच्छा के बजाय क्या करना है? अच्छा शब्द याद रखो, अच्छा बनना है, श्रेष्ठ बनना है, प्रभु पसंद बन जाना है। श्रेष्ठ पुरुषार्थी सदा फ्लॉलेस बनने का पुरुषार्थ करते हैं। वो किसी भी बात में फेल नहीं होते हैं, क्योंकि ये पढ़ाई है ना, इस पढ़ाई में पास होते हैं। क्योंकि हमारा स्वधर्म ही है आवाज से परे रहना। इस शरीर द्वारा हम पाठ बजाते हैं, परंतु आत्मा तो असल में शांति धाम की ही रहने वाली है ना। तो अपने उस स्वरूप को, उस स्वधर्म को नहीं भूलना है। शांति धाम से यहां आकर शरीर लेकर पाठ तो बजाना ही है। अभी ये तो मृत्यु लोक है और उसका भी अंतिम जन्म। इसमें श्वास व्यर्थ नहीं गंवाने चाहिए, क्योंकि ये मृत्यु लोक का भी लास्ट जन्म है। अमर लोक में तो जीवन मुक्ति, लेकिन मृत्यु लोक में जीवन बंधन है, बंध में है। ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा है। वही ब्रह्मा के द्वारा आकर हमें सत्य ज्ञान देते हैं और बंधन से मुक्त करते हैं। ये तो पुरानी दुनिया है, वो अभी बदलकर नई बनती जा रही है। इसलिए अंतिम जन्म बहुत बहुत वैल्यूएबल है, इसका बहुत महत्व है। स्वयं परम पिता परमात्मा कहते हैं, मैं तुमको आज बहुत गुह्य बातें सुनाता हूं, गहन बातें सुनाता हूं। बाप को जान लिया तो जीवन मुक्ति का हकदार तो बन ही जाएंगे। ज्ञान का विनाश तो होता नहीं है। बाप समझाते हैं, यहां तुम आए हो माया पर जीत पहनकर जगत जीत बनने के लिए। ऐसा कहा जाता है ना, अल्लाह ही अव्वल दीन,
की स्थापना करते। अल्लाह अव्वल दीन कहा जाता है। अल्लाह में न ईश्वर परमात्मा अव्वल में न नंबर वन, और दीन में न धर्म। और नंबर वन का धर्म कौन सा है? देवता धर्म, सनातन धर्म। तो देवता धर्म की स्थापना परमात्मा स्वयं करते हैं, और आत्मा ही सब कुछ सीखती है। संस्कार आत्मा में भरते हैं। अभी तुमको परम पिता परमात्मा सिखला रहे हैं। तुम जानते हो ये बाबा ज्ञान का सागर है, पतित पावन है, और वह भारत के लिए सौगात लेकर आते हैं। वैकुंठ की सौगात, स्वर्ग की सौगात। फिर बाबा ने कहा, जरूर शिव बाबा आया था, तब तो उनका यादगार मंदिरों में बनाया है, लेकिन वो कब आए, क्या करके गए, ये कोई नहीं जानता। लक्ष्मी नारायण थे, फिर वो कहाँ गए? वे थोड़े समझते हैं कि वो भी इस पतित दुनिया में है, क्योंकि चक्र तो लगता रहता है ना। सतो प्रधान थे, फिर चक्कर लगाकर तमो प्रधान बने हैं। हर जन्म में नाम रूप तो बदल जाता है ना, हर जन्म में फीचर्स भी बदल जाते हैं। ये बना बनाया ड्रामा है, इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता है। एक के फीचर्स दूसरे से नहीं मिलते। इसलिए बाबा ने कहा ये ज्ञान बहुत गहन है, तो बच्चों का माथा बहुत विशाल होना चाहिए, बुद्धि बहुत विशाल होनी चाहिए सेवा करने के लिए। बाप को याद कर रावण पर विजय पानी है, इसलिए श्वास व्यर्थ नहीं गंवाना है। जो समय बर्बाद करते रहते हैं उनको बाबा कहते हैं वो बेसमझ कहा जाता है। बाबा कहेंगे किसका जीवन हीरे जैसा बनाने में, हीरे जैसा बनाने की तुम मेहनत करो, सर्विस करते हो, ये वेस्ट ऑफ, अगर नहीं बनाते हो तो वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी करते हो। बच्चों को पहले पहले अपना कल्याण करना है, फिर दूसरों का। कई ऐसे भी हैं कि दूसरों का कल्याण करते रहते हैं पर अपना नहीं करते। औरों को आप समान बनाते, लेकिन फिर खुद गुम हो जाते हैं। वंडर है ना, वो परम पिता परमात्मा, वो सबसे बड़ा सर्जन भी है। वैद्यनाथ कहते हैं ना, तो सर्जन क्या करता है? पहले नब्ज देखते हैं, बिना नब्ज देखे राय नहीं दे सकते। ये तो अविनाशी सर्जन है। आत्मा की नब्ज देखते हैं और इंजेक्शन लगाते हैं मन मना भाव का। इनका एक इंजेक्शन है जो 21 जन्म के लिए एवर हेल्दी बना देता है। आज का स्लोगन है, साधन कमल पुष्प बनकर यूज करो, क्योंकि ये आपके कर्म योग का फल है। तो सावधानी रखनी है कि साधनों को यूज करते हुए कहीं साधना गुम न हो जाए, कहीं आप इस दुनिया की भीड़ में न खो जाए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों को को नमस्ते। नमस्ते। हम रूहानी बच्चों बच्चों की की रूहानी रूहानी माता माता पिता पिता बाप बाप दादा दादा को को याद याद प्यार, प्यार, गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग और और नमस्ते। नमस्ते। सदा रहो हंसते कहीं नहीं फंसते बन जाओ, फरिश्ते बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु गुरु जी जी का का खालसा खालसा, वाहिगुरु वाहिगुरु जी जी की की फतेह। फतेह।
बोल बोल साचे साचे दरबार दरबार की की जय। जय। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। ॐ शान्तिः 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 शान्तिः।